रूस जिस तरह से हमले कर रहा है उससे यूक्रेन की हार बहुत नजदीक आ गई है। दिसंबर तक यूक्रेन पर पराजय का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की हथियार डालने को तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना अपनी हार टालने के लिए पूरी ताकत से हमले कर रही है। यह यूक्रेन का अंतिम प्रयास माना जा रहा है। रूस में यूक्रेन के हमले तब तेज हुए जब अमेरिका और ब्रिटेन समेत नेटो के 10 देशों ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने का ऐलान कर दिया। जिस वक्त यूक्रेन पर पराजय का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, उस वक्त यूक्रेन रूसी धरती पर जबरदस्त धावा बोल रहा है। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना अपनी हार टालने की कोशिश कर रही हैं। उसके लिए यूक्रेन पूरी ताकत से हमले कर रहा है। यूक्रेनी फोर्स अब उसी तरह से रूसी धरती पर युद्ध की आग भड़काने में जुटी है, जिस तरह से रूस यूक्रेन को जला रहा है। रूस में यूक्रेन के भीषण हमले तब शुरू हुए जब यूरोपीय और नेटो देशों ने बारूदी सप्लाई तेज कर दी। हथियार मिलने के बाद से ही यूक्रेन रूस में जबरदस्त हमले कर रहा है। यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस के सैन्य ठिकाने, मिलिट्री इंडस्ट्री और एनर्जी सेक्टर को जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है। रूस के ओरियोल में सीरियल ड्रोन अटैक की वजह से रूसी थर्मल पावर प्लांट में भीषण आग लग गई। यूक्रेन के हमलों की वजह से ओरियोल में ही कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रूस के क्रास्नोदर में एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए। विस्फोट की वजह से कई गाड़ियां जल गई। ब्रियांस्क में यूक्रेन ने रूस के पावर स्टेशन को जलाकर भस्म कर दिया। वोरोनिश में यूक्रेन ने 20 ड्रोन फायर किए। विस्फोट की वजह से रूसी रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी फोर्स ने रूस में 1-2 शहरों को नहीं बल्कि करीब 12 शहरों में एक साथ हमले किए। विस्फोट की वजह से रूस के 1 दर्जन शहर एक साथ दहल उठे। तो यूक्रेन ने रूस में कहां-कहां हमले किए और रूस ने किस शहर में यूक्रेन के कितने ड्रोन को गिराने का दावा किया है, अब हम आपको यह बताते हैं। देखिए, यहां पर कुर्स्क में रूसी रक्षा मंत्रालय के दावे के मुताबिक 32 ड्रोन, बेलगोरोद में 32, वोरोनिश में 20, ओरियोल में 19, क्रीमिया में 18, ब्लैक सी में 17, क्रास्नोदर में 15, ताम्बोव में 13, रोस्तोव में 13, ब्रियांस्क में 10, तुला में 9 और मॉस्को में 7 ड्रोन गिराए। यानी यूक्रेन के ड्रोन्स के बारे में रूस का रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि उन्होंने कुल 205 यूक्रेन के ड्रोन्स गिराए हैं और ये जो दावा किया है, लेकिन एक सच ये भी है कि यूक्रेन के दर्जनों ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में सफल रहे, जिससे रूसी शहरों में भयानक तबाही हुई है। नेटो की मदद के बाद यूक्रेन न सिर्फ रूसी धरती को दहला रहा है बल्कि युद्ध भूमि में भी जबरदस्त बारूदी धावा बोल रहा है। डोनेस्क, पोक्रोवस्क और ज़ेपोरिज़िया, इन तीनों मोर्चों पर रूसी सेना को बढ़त मिल चुकी है। लेकिन अब यूक्रेनी फोर्स ने डोनेस्क, पोक्रोवस्क और ज़ेपोरिज़िया, इन तीनों मोर्चों पर रूसी सेना को बढ़त मिल चुकी है। लेकिन अब यूक्रेनी फोर्स ने इन तीनों इलाकों को रूसी कब्जे से मुक्त करवाने का अभियान शुरू कर दिया है। यूक्रेन के इसी अभियान के बाद तीनों फ्रंट पर जबरदस्त वार पलटवार हो रहा है। पोक्रोवस्क की बात करें तो रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इस फ्रंट पर 2-3 इलाकों को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे पोक्रोवस्क पर रूस का कब्जा हो चुका है।
यूक्रेनी फोर्स अब अपनी जमीन को हासिल करने के लिए पूरी ताकत से हमले कर रही है। पोक्रोवस्क में यूक्रेन ने भीषण हमला करते हुए रूस के 2 ठिकानों पर कब्जा जमा लिया। पोक्रोवस्क में एक दूसरे फ्रंट पर यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस की सैन्य टुकड़ी खत्म हो गई। इतना ही नहीं, यूक्रेन के हमले में रूस के 9 हथियार भी तबाह हो गए। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन को डोनेस्क में भी जबरदस्त कामयाबी मिली। डोनेस्क में यूक्रेन ने 7 वर्ग किलोमीटर के इलाके को रूस के कब्जे से मुक्त करवा लिया। डोनेस्क में ही यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम को जला दिया। यूक्रेन ने उस इमारत को ध्वस्त कर दिया जिसमें रूसी सैनिक मौजूद थे। यूक्रेन के हमले में रूस के 3 सैन्य वाहन भी बर्बाद हो गए। एक तरफ ज़ेलेंस्की सेना रूस और युद्ध भूमि में जोरदार हमले कर रही है, तो दूसरी तरफ रूस के हमलों को रोकने के लिए नया सुरक्षा चक्र भी तैयार कर लिया है। और यूक्रेन न सिर्फ रूस में हमला कर रहा है, बल्कि रूस के हमलों को रोकने के लिए नया सुरक्षा तंत्र भी बना लिया है। यूक्रेनी फोर्स ने युद्ध में नई ड्रोन दीवार बनाई है। इस ड्रोन दीवार की मदद से यूक्रेन रूसी सेना के हमलों को रोकेगा। यूक्रेन की यह ड्रोन दीवार खासकर रूस के ग्लाइड बम और ड्रोन के हमलों को रोकने के लिए बनाई गई है। यूक्रेन का दावा है कि एक नए तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है। यूक्रेन के मुताबिक उसने हाल ही में इस एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण के बाद एयर डिफेंस को फ्रंट लाइन पर तैनात कर दिया गया है। यह ड्रोन दीवार यूक्रेन के लिए गेम चेंजर हो सकती है। ड्रोन दीवार के अलावा यूक्रेन ने कई जगहों पर नए एयर डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती कर दी। हाल ही में नेटो देशों ने यूक्रेन को कई पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना ने अब इन एयर डिफेंस सिस्टम को उन अहम ठिकानों की सुरक्षा में तैनात कर दिया है जिस पर खतरा सबसे ज्यादा है। यूक्रेन अब इंटरसेप्टर ड्रोन भी तैयार कर रहा है। इसकी घोषणा खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति ने की है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन अमेरिका के साथ मिलकर इंटरसेप्टर ड्रोन बना रहा है। यूक्रेन को अमेरिका के साथ यूरोपीय और नेटो देश भी हथियार सप्लाई कर रहे हैं। ब्रिटेन, जर्मनी, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और नॉर्वे ने यूक्रेन के लिए नई सैन्य मदद का ऐलान किया है। ये सैन्य सहायता जल्द ही यूक्रेन पहुंच जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि सर्दी में युद्ध की आग और भड़कने जा रही है। इस बार सर्दी में ऐसी विध्वंसक जंग हो सकती है जैसी पिछले 4 सालों में नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।